सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज आपकी अर्चना मैम पुनः उपस्थित है गिरधर की कुंडलियाँ जो है उसको लेकर के। पिछली कक्षा में आपने गिरधर की 2 कुंडलियाँ पढ़ी थी, पहली और दूसरी कुंडली हमने पढ़ा दिया। आपको ध्यान होगा कि उसमें एक में हमने बताया था जिसमें पहली कुंडली में गुणों की महत्ता को बताया गया है कि कैसे गुण वाले व्यक्ति को सब लोग पूछते हैं, उनको इज्जत सम्मान मिलता है, और जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं उनकी कहीं पूछ नहीं होती। दूसरी कुंडली में था कि हमें संपत्ति मिल जाने के बाद कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अतिथि की भांति होते हैं 4 दिन रह करके फिर वापस चले जाते हैं। आज हम लोग तीसरी कुंडली पढ़ते हैं और पूर्व की भांति ही मैं इसको पहले गा के सुनाऊंगी, फिर आप लोगों को याद करने के लिए दूंगी, क्योंकि गेय पद आसानी से याद होता है। इसकी भाषा थोड़ी सी अलग है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अजूबा लगता होगा, लेकिन जब मैं गा देती होंगी तो लगता होगा कि अरे ये तो बिल्कुल आसान है याद करना, है ना। तो आप सबके कमेंट्स जो मिलते हैं कि हाँ मैम ऐसे याद करने में अच्छा लगता है, तो मुझे भी लगता है कि मेरा प्रयास जो है वो साकार हो रहा है अच्छे रूप में। और अच्छे रूप में जब प्रयास साकार हो जाए, बच्चों को अच्छा लगे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। सुनिए इसको गौर से, मैं गाती हूँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरिधर कविराय दुखरु कछुटर न टारे, खटकत है जिय माहि कियो जो बिना विचारे। ये तीसरी कुंडली है जिसमें उन्होंने क्या बताया कि बिना विचार किए हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सुपरिणाम नहीं होता, उसका अच्छा परिणाम नहीं होता। सुपरिणाम मतलब अच्छा परिणाम, उसका दुष्परिणाम ही होता है। क्योंकि बिना विचार किए काम करने से होता क्या है ये जानिए कि जग में हंसी होती है, अपना काम बिगड़ जाता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, अपना काम तो बिगड़ ही जाता है, जग में हंसी उड़ाई जाती है, संसार में हंसी उड़ाई जाती है। और जब लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसके जीवन में कभी चैन आएगा। खाना पीना, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, कुछ भी उसे सुख और शांति प्रदान नहीं करते। तो कहते हैं कि खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भाव। जितने भी खान पान सम्मान सब कुछ फीका लगता है, बेमानी लगता है। और गिरधर कवि कहते हैं कि यह दुख टारे नहीं टरता है, मन से निकलती नहीं है बात। कहीं अपमानित हो जाता है व्यक्ति तो वो अपमान वाली बात कहीं मन से निकलती नहीं है। खटकत है जिय माहि, जिय मतलब हृदय, हर्ट जिसको बोलते हैं, वह अंदर खटकता रहता है अगर कोई व्यक्ति बिना विचारे काम कर लेता है। ये तीसरी कुंडली का अर्थ है। अब चौथा और अंतिम जो है उसको मैं पढ़ाती हूँ। पहले मैं इसी तरह से सुनाती हूँ गाकर, फिर उसका अर्थ बताऊँगी। बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनियावे सहज में ताहि में चित दे, ताहि में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसी न कोई चित्त में खता न पावे, कह गिरिधर कविराय यह करु मन परतीति, आगे को सुख समुझी होई बीती सो बीती। इस कुंडली में कवि गिरधर ने क्या बताया सुनिए। बीती ताहि बिसारी दे आगे की सुधि ले, अर्थात जो बीती हुई बातें हैं उनको भूल जाना है, विसार देना यानी भूल जाना है।
और आगे जो होने वाला है उसकी सुधि में रहना है, उसकी याद करना है, उसके स्मरण में रह करके आगे आने वाले कार्य को अच्छा कर लेना है। बीती बातों में अगर हम उलझे रह जाएं तो हमारे आगामी कार्य भी अच्छे नहीं हो पाते, वो बिगड़ जाते हैं। और ताही में चित्त दे, उसी में अपने चित्त को अर्थात मन को लगाना है। और क्यों लगाना है कि जो बात है वो बनती जाएगी, आगे के कार्य अच्छे होते जाएंगे। यदि हमारा कोई काम पीछे वाला खराब हो गया तो क्या हम उसी के स्मरण में आगे के काम को भी खराब करेंगे? नहीं, क्योंकि हमको आगामी कार्यों को अच्छा कर लेना है, उससे सीख ले लेना है। हम सीखकर आगे अच्छे से काम करेंगे। और ताही में चित्त दे बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। दुर्जन का मतलब होता है बुरा व्यक्ति। तो हम जब अपने अच्छे कार्य की ओर, आगे के कार्य की ओर अपने मन को अग्रसर करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, अपने चित्त को लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे कार्य अच्छे होने लगते हैं, आगामी कार्य बढ़िया होने लगते हैं। और कोई भी जो दुर्जन व्यक्ति होता है, बुरा व्यक्ति होता है, वो हमारी हंसी नहीं उड़ा सकता, वह हमारी बुराई नहीं कर सकता। और हम अपने सारे कार्य को अच्छा बना लेते हैं, सारे कार्य सही रूप में सिद्ध कर लेते हैं। कह गिरिधर कविराय यह करु मन परतीति, आगे को सुख समझ होई बीती सोई। गिरिधर कवि कहते हैं कि यह काम हमको अपने मन में सोच विचार कर लेना है और आगे के सुख के लिए हमें तत्पर हो जाना है। आगामी दिनों को अच्छा बना लेना है, भविष्य को अच्छा बना लेना है, वर्तमान में जीना है और भविष्य को अच्छा बना लेना है। यदि हमने वर्तमान को अच्छा कर लिया तो हमारा भविष्य अच्छा होना ही होना है। इसलिए बीती बातों को अर्थात अतीत को भूल करके अतीत से सिर्फ सीख लेना है बच्चों, कि हम अतीत से सीख अवश्य लेंगे। ये नहीं कि हम उसको साफ साफ छोड़ देंगे, उससे सीख ले लेंगे। जो गलतियां हमसे हो गई उससे सीख लेंगे और हम उस गलती को पुनः नहीं दोहराएंगे, उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आगे हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए ताकि हमारा आगामी भविष्य अच्छा हो। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ। पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं और आपकी कठिनाइयों का समाधान करते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट्स आप अपने डालिएगा, मुझे पता चल जाता है ना। धन्यवाद।